हेलो, नमस्ते, राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन हमारे सारे भाई बहनों को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे माता पिता को प्यार भरा नमस्कार, हमारे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। आप सभी कैसे हैं? आशा है बिल्कुल अच्छे और मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और यहाँ पे हम और हमारा भाई तैयार हो गया है राखी बंधवाने के लिए, तो वही सब हम बता रहे थे आप लोगों से। और यहाँ पे हम दोनों भाई बहन रेडी हो गए हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो सुजिया बोई जाती हैं उनकी हमारे यहाँ पूजा की जाती है। मतलब मिठाई से और तिलक लगाया जाता है और उसके बाद में पानी से अचवाया जाता है। हमारे यहाँ अचवाना ही इसको बोलते हैं। जो है पूजा अच्छे से की जाती है, फिर पैर वगैरह छुए जाते हैं। उसके बाद में सुजिया खोटी जाती हैं, मतलब तोड़ी जाती है, उनको खोटा जाता है हाथ से। और ये सुजिया जो है हमारे यहाँ भाइयों के रखी जाती हैं कान पे बोझ बना के। ये बहनों का बोझ होता है भाइयों के, मतलब कंधों पे बोले तो जो भी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सुजिया को हम लोग खोटते हैं, उनके छोटे छोटे से बोझ बनाते हैं और वही हम लोग भाइयों के रखते हैं। तो हम जो है अब की सुजिया थोड़ा अच्छी सी मतलब उगी थी, कभी कभी ख़राब हो जाती है इसलिए जैसे चूहे वगैरह आ जाते हैं खा जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो अब की तो फिर भी काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि इस तरीके से कुछ सुजिया उगी थी, काफ़ी बढ़िया थी। और मम्मी तो कल जो है लेके चली गई थी मामा के यहाँ। और ये हमारी थाली लग के रेडी हो गई है और ये हमारे 2 ठो लड्डू गोपाल प्यारे प्यारे। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के हम टीका करेंगे क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल सबसे पहले हैं। तो हम जो है दोनों तरफ जो है सुजिया रख देंगे दोनों लड्डू गोपाल के। उसके बाद में लड्डू गोपाल के राखी बांधेंगे, फिर जो है टीका पहले करेंगे, फिर राखी बांधेंगे, फिर मिठाई खिलाएंगे। तो हमने जो है अलग से मिठाई वगैरह लेके रख ली थी अपने लड्डू गोपाल के लिए और टीका वगैरह लगा दिया। हमारे यहाँ जो है हल्दी का टीका लगाया जाता है, तो हल्दी चावल का। तो हम जो है वही हल्दी चावल का टीका लगा रहे थे। रोली का भी लगाया जाता है, मतलब हल्दी चावल रोली, वही अच्छत बोलते हैं। चावल को छिनका जाता है तो उनको अच्छत बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक छोटे से लड्डू गोपाल हैं बहुत प्यारे से और एक बड़े से लड्डू गोपाल है। तो जो बड़े वाले तो अभी हम वृंदावन जब गए थे वहाँ से हम लेके आए थे। बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ हैं, तो राखी सही से बांधते नहीं बनता है, मतलब ऐसे ही एक गांठी लगा के हम जो है उनको बांध रहे थे राखी। दोनों लड्डू गोपाल के राखी बांध दी थी। उसके बाद में उनको मिठाई खिलाया था, उसके बाद में उनको पानी पिलाएंगे। और यहाँ पे दूसरे लड्डू गोपाल को भी हमने राखी बांध दी है। उनका हाथ तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। और इसके बाद में उनको मिठाई खिलाएंगे, फिर पानी पिलाएंगे। तो इस तरह से हमने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की राखी बांधी, फिर उनको पानी पिलाया और फिर उनकी आरती उतारी थी। फिर मेरे भाई का नंबर आएगा इसी तरीके से। हम जो है 4 लोगों को 4 भाइयों की राखी बांधेंगे। मतलब अभी हमारे सबसे बड़े वाले भैया लोग तो बचे ही हैं राखी बांधने को, लेकिन जो है अभी आज तो शुरुआत की है हमने राखी बांधने की। अभी हमने किसी के भी राखी नहीं बांधी है। हमारे यहाँ ऐसा होता है सारे दरवाजे, गाड़ी, जिसके यहाँ गाड़ी है, साइकिल, मशीन, इन सब चीज़ों में राखी बांधी जाती है। मतलब पूरे घर की हर चीज़ों में राखी बांधी जाती है। और यहाँ पे हम जो है बैठ गए हैं, मेरा भाई भी आके बैठ गया है। हमारे यहाँ ऐसा होता है जो पाटा होता है, पाटा के नीचे गेहूँ वगैरह रखा जाता है, जहाँ पे भाई वगैरह बैठते हैं वहाँ पे। उसके बाद में जो है सुजिया रखी जाती है। जैसे हमने लड्डू गोपाल की पूजा की थी वैसे ही अपने भाई की जो है पूजा करेंगे, सेम टू सेम। और पहले हमने सुजिया रखी, फिर चावल का टीका लगाएंगे, फिर राखी बांधेंगे, फिर मिठाई खिलाएंगे, फिर पानी पिलाएंगे। इस तरीके से जो है हम रक्षाबंधन की राखी मनाया था हमने। हम बांधने लगे हैं अपने भाई के राखी
और उसके बाद में जो है अभी उसको मिठाई भी हम खिलाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है, साल भर इंतज़ार रहता है जो है रक्षाबंधन का कि कब रक्षाबंधन आए और कब हम राखी बांधे अपने भाइयों के। मतलब हमें तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, बड़े मतलब जो है हम उससे उत्साह से जो है राखी ख़रीदने गए थे। फिर हमारे यहाँ एक्चुअली घर पे ही मिठाई बनती है, क्योंकि बाहर की मिलावटी मिठाई होती है, फिर बहुत ही ज़्यादा महंगी आप मिठाई ख़रीदो तो ही मिठाई जो है अच्छी मिलती है, वरना 2-4-500 में तो अच्छी मिठाई नहीं आजकल मिलती। आप लोग तो देख ही रहेंगे न्यूज़ में कितना ज़्यादा मतलब फ्रॉड चल रहा है, खोए के नाम पे तो कुछ भी मिलता है, और जो है मिठाई के नाम पे तो कहो कि मैदा को ही मिला के जो है बना देते हैं मिठाई। बहुत ही चिपचिपी और अजीब सी मिठाई होती है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम खुद घर पे मिठाई बनाएंगे और बाहर की मिठाई नहीं लाएंगे मतलब। और एक हमारा सबसे छोटा भाई बचा हुआ था मेरा रॉकी, इसको टीके से बड़ी एलर्जी है तो दांत निकालने लगता है। आप लोग वीडियो में तो देख ही सकते हैं। उसके बाद में इसके राखी हम बांध रहे थे, तो पहले हम उल्टा हाथ में बांध रहे थे, तो फिर हमने कहा अरे नहीं ये तो उल्टा हाथ है, क्योंकि वो दूसरी साइड से बैठा हुआ था तो उल्टा हाथ था। फिर हमने उसके सीधे हाथ में बांधी थी राखी। और जो है इसके लिए तो मुंबई से भी राखी आई थी, हमारी दी ने भिजवाई थी, और हम भी लेके आए थे 2-2 राखी इसके लिए। और इसको भी मिठाई खिलाया था, पहले टीका किया था इसको। मतलब हर साल हम लोग राखी बांधते हैं। अब की साल मतलब मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर साल हमारे रॉकी को राखी बांधी जाती है। और वैसे बड़े ढंग से राखी बंधवाता है। उसके बाद में मेरे लिए लुम्बा दीदी ने भेजा था, तो हम भाई बहन एक दूसरे के मतलब राखी बांधते हैं। तो हमारा भाई जो है मेरे राखी बांध रहा था, क्योंकि दीदी ऐसे है नहीं, वरना वो बांध देती तो उनकी ही राखी मेरा भाई बांध रहा था। और वो उधर मोती काट रहा था, मतलब रॉकी जो राखी में मोती लगी होती हैं, जानवर तो जानवर ही होते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। तो वो मोती को कट्टर कट्टर सारी मोती काट दिया उसने, मतलब धागा तो बंधा था लेकिन मोती काट डाली सारी। तो उसी को हम डांट भी रहे थे और हंसी भी आ रही थी कि मतलब कैसा है ये, अभी अभी जस्ट बांध के आया और मोती वोती काट पीट के फेंके दे रहा है। मतलब इतनी महंगी एक तो राखी मिलती हैं आजकल, आप तो जानते हैं कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। ऊपर से ये नुकसान बैठे बैठे कर रहे थे, इनके लिए इतनी मेहनत से राखी लाए और वो जो है तुरंत काट पीट के फेंक रहे थे। तो यहाँ पे हमारी राखी हमारे बंध रही थी, मतलब लुम्बा राखी हमारे यहाँ बहनों और भाभीयों के लुम्बा बांधा जाता है, तो लुम्बा वाली राखी हमारे मतलब हमको आई थी, तो वही हम बांध रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो ये जो है देख रहा था क्योंकि उसको सही से छोर पकड़ में नहीं आ रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था उसको कि कैसे बांधे दीदी को राखी। तो हम उसको बता रहे थे 2 धागे को अलग अलग करके तब अच्छे से बांधो और बंध जाएगी, क्योंकि लुम्बा ऐसे होते हैं लटकते रहते हैं तो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, मतलब ऐसे लटकने वाले होते हैं ना जो, उसको ही लुम्बा बोलते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो उस वही खुल जा रहा था बार बार, तो उसी को समझा रहे थे हम कि इस तरीके से बांधो। और ये बगल में ईंटें इसलिए लगे हुए हैं, इधर साइड की दीवार उठने वाली है तो मिस्त्री फिर से नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ईंटें वगैरह जमा है। वैसे ईंटें वगैरह जमा करने से छोटे छोटे मतलब कीटाणु उसमें घुस जाते हैं, जैसे कि खजूरा, बीछी वगैरह, सांप वगैरह ऐसा होता है। और यहाँ पे राखी वगैरह बंध गई थी। उसके बाद में हम आ गए थे, हमारे भाई साहब की डिमांड थी कि दीदी हमारे लिए ब्रेड पकौड़े बनाओ और सुबह सुबह नाश्ते में हम यही खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम तुम्हारे लिए ब्रेड पकौड़े बनाएंगे। और घर पे ही बैटर वगैरह सब कुछ बनाया था, आप लोगों को दिखाया नहीं कि हमने कैसे बनाया था, थोड़ा ही बनाया था बिल्कुल। तो बस इस तरीके से हम जो है ब्रेड तिकोने तिकोने काट काट के उसमें बीच में आलू का मसाला लगा लेंगे। आलू में मतलब आप कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़े घर के बेसिक मसाले, हरी धनिया, हरी मिर्ची, और बस यही जीरा से तड़का लगा दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी थी। बढ़िया जो है मसाला बन जाता है, आलू का कलहा लेते हैं, उसी मसाले को जो है ब्रेड के अंदर भर देते हैं और उसके बाद में ब्रेड को बेसन में लपेट करके डाल देते हैं। बन जाते हैं टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकौड़े। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और मतलब जो हमारा बेसन होता है, बेसन में भी हम जो है थोड़े से मसाले डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा टेस्टी बन सके।
और मम्मी अभी आने वाली ही थी कि मामा के यहाँ से वापस, और क्योंकि वो एक दिन पहले जा चुकी थी तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़े बन के मेरे रेडी हो गए हैं। आप लोगों के लिए थाली लगा दिया है, आ जाइए आप लोग ब्रेड पकौड़े, गर्मा गर्म चाय और ब्रेड पकौड़े खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोगों को जो है खाना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए थे, मम्मी मेरी आने वाली थी, फ़ोन आ गया था, तो हम जो है मटर पनीर बनाने आए हैं। तो यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए थे, उसी में प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल दी थी। इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पका लेंगे। उसके बाद में जो है इसको जब अच्छे से पक जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, थोड़ा ही पकाना होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो है जब जल्दी में होते तो हम हमेशा पनीर ऐसे ही बनाते। और उसके बाद में इसमें टमाटर डाल दिए और नमक हमने पूरा स्वाद अनुसार डाल दिया था, ताकि ये जो है गल जाए थोड़ा अच्छे से। और उसके बाद में इनका जो है बैटर बना लेते खूब अच्छा सा। और साइड में जो है मटर पनीर रखी हुई थी। हमारी छोटी सी फैमिली है तो थोड़ी सी मटर पनीर मतलब हो जाता है हमारे यहाँ, थोड़ी सी मटर पनीर में। और थोड़ा सा बेसन भी बचा लिया था, तो उसमें प्याज, हरी धनिया और हरा मिर्च वगैरह डाल के रेडी कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पे हमारी मटर पनीर बन के रेडी हो गई थी। वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि आप लोगों से कई बार शेयर कर चुके हैं हम, तो हम रेसिपी शेयर नहीं करते हैं, इस वजह से हमारे राइस वगैरह भी बन के रेडी हो गए थे। यहाँ पे पुलाव वाले राइस बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और लगाने जा रहे थे थाली हम। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, आप लोगों के लिए थाली लग चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन हमारे सारे भाई बहनों के। राधे राधे।